अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूं जिसका उन्वान है हदीस नंबर 6। आज हम हदीस नंबर 6 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे और साथ में हदीस नंबर 5 और 6 की इजाफी मारूजी, साथ में रुकू नंबर 3 की भी इजाफी मारूजी करेंगे। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हदीस नंबर 6 आपकी यूनिक नोट्स के पेज नंबर 91 पर मौजूद है। ठीक, तर्जमा है इसका, मन जिसने अहब्बा मोहब्बत की, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ा वा का मतलब और, अबग़ज़ा बुग़्ज़ रखा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व आतवा वा का मतलब और, आतवा अता किया, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मना और रोका या मना हुआ किया, लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमलिल ईमान, फ़क़त बस तहकीक, इस्तकमला मुकम्मल कर लिया, अल ईमान उसने अपना ईमान। मुहावरा तर्जुमा क्या होगा? जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ठीक, इस हदीस मुबारका में तकमीले ईमान के 4 असूल बयान किए गए। तकमीले ईमान यानी ईमान के मुकम्मल होने के 4 असूल बयान किए गए। कौन कौन सा? हदीस के पहले हिस्से में अगर किसी से मोहब्बत करे तो वह सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखे, बुग़्ज़ का मतलब दुश्मनी, अनाद, अगर किसी से दुश्मनी रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी को कुछ अता करे तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी को कुछ देने से हाथ रोके तो वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए। ठीक है, तशरीह की तरफ चलते हैं। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद जब इंसान कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो उसकी उस पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं। उसका महवर मरकज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होता है। ठीक है, तो इंसान को क्या चाहिए कि वो अपने आप को अहकाम इलाही के ताबे करे। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो इनसे दोस्ती ना रखो, और जो इनसे दोस्ती रखेंगे वही जालिम हैं। ठीक है, मुराद क्या है कि अगर माँ बाप और बहन भाई जो खून के यानी हकीकी रिश्ते हैं वो अगर तुम्हें ईमान से हटने की बात कहें, यानी ईमान से इस्लाम से मुंह फेरने की बात करें तो उनकी बात ना मानो। ठीक है, इस्लाम को फोकियत दो, अपने रिश्तेदारों को बेशक छोड़ दो। किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए। मुसलमान होने के नाते हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम जिससे मोहब्बत करें अल्लाह की रज़ा की खातिर करें। अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करें। अल्लाह के दोस्त कौन कौन हैं? और वो भी जो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग। बेहतरीन रफ़ीक यही हैं। ठीक है, ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अहादीस की रूह से दीन के उलमा और तुलबा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना और अल्लाह का दोस्त करार दिया। दूसरी हदीस क्या है? अफजल अमल अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना और अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखना है। बुग़्ज़ का मतलब मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, दुश्मनी। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है? वो हदीस जो अल्फाज तो अल्लाह के हों, अल्लाह तबारक व तआला के हों, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हों, उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। इमाम मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है। हदीस कुदसी लिखते हुए आपने यह ज़रूर लाइन ऐड करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों को प्यार करना मुझ पर लाजिम है जो एक दूसरे से मेरी मोहब्बत के सबब प्यार करते हैं और मेरी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और मेरी मोहब्बत में एक दूसरे के लिए अपना जानो माल वक्फ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अल्लाह के लिए मोहब्बत। और किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए मुराद क्या है? दुश्मनी रखे। मोमिन अपनी जो है ना वो किसी से ज़ाती तौर पर दुश्मनी नहीं रखता, किसी को दुश्मन बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? हम में और तुम में उस वक्त तक दुश्मनी बाकी रहेगी जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? अफजल अमल किसी से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना और अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखना है, यानी नफरत करना है। ठीक, किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए। अता करने से क्या मुराद? यानी किसी को कोई माल दे, कुछ भी जो है ना वो ज़रूरियात किसी की पूरी करे तो वो भी क्या है, यानी उसे क्या चाहिए कि वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए किसी को अता करे। क्लियर? इरशादात रब्बानी क्या है?
कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे, यानी अगर हम किसी बेकस ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वो ऐसा ही है जो हम अल्लाह ताला, जैसा कि हम अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे रहे हैं, यानी अल्लाह ताला को हम कर्ज दे रहे हैं और ये कर्ज अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ वापस लौटाएंगे। ठीक है। दूसरी जगह क्या इरशाद फरमाया, और वो मोमिनीन अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह के मोहब्बत के सबब खिला रहे हैं और तुमसे बदला या शुक्र नहीं चाहते। ठीक। आगे चौथा असूल क्या है, किसी को कुछ देने से हाथ रोके तो सिर्फ अल्लाह के लिए, यानी अगर आपको कोई हम किसी को दे रहे हैं, मोमिन किसी को कोई चीज़ दे रहा है, कोई ज़कात दे रहा है, कोई जो है ना वो इमदाद कर रहा है, तो फिर मोमिनीन को जब पता चले कि वो ज़कात लेने के काबिल नहीं रहे तो उनसे हाथ रोक ले और किसी और मुस्तहिक को दे दे। तो ये क्या है, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हाथ रोकना। ठीक। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हासिल कलाम क्या, इस हदीस में तकमील ईमान के 4 असूल बयान किए और इन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हदीस नंबर 5 और 6 की इजाफी मारूजी आपके यूनिक नोट्स के पेज नंबर 100 पर है। ठीक है। ये जो स्टार्स बने हुए हैं इसका क्या मतलब है कि ये आगे जो है ना हदीस नंबर 5 की मारूजी है, 28, 29। ठीक है। और 6 जो है ना वो हदीस यहाँ से शुरू हो रही है, ये एक हदीस का मुकम्मल हो गया, आगे दूसरी हदीस का है। ये 30, 31, 32, 33 ये सारी जो है ना वो मारूजी आपने ये याद करनी है। ठीक है। आपके आसानी की खातिर मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर दिया है। पेज नंबर 104 पर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये हदीस नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हदीस नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने याद करने हैं। साथ में रकू नंबर 3 की मारूजी जो है इजाफी मारूजी वो पेज नंबर 25 पे है आपके यूनिक नोट्स के। ठीक है। ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे याद करने हैं। ये नेक्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 26। ठीक है। ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी आपने याद करने हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक। आगे ये दोनों क्वेश्चन तो आपकी बुक के एंड पे दिए गए हैं, वो याद करने हैं। और इसके अलावा इजाफी मारूजी जो है, इजाफी सवालात ये सारे आपने याद करने हैं। ये आपके जो तर्जमा आप कर चुके हैं उसी के अंदर से हैं। क्लियर। जब तर्जमा आप अच्छे से जब याद कर लेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ये भी आपने याद करने हैं, ये यहाँ तक आपकी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। पेज नंबर 29 तक ये आपकी इजाफी मारूजी है, ये आपने अच्छे से याद करनी है।